शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। क्योंकि संगम युग पर हम युद्ध के मैदान में हैं। विघ्न रूपी दुश्मन आने भी हैं, लड़ना भी है, जीतना भी है। इसलिए बाबा विघ्न विनाशक का टाइटल देते कि बच्चों में जोश आ जाए, बहादुरी धारण करें कि हम जीतने वाली आत्माएं हैं। नहीं तो ज़्यादातर उम्मीद रहती है कि विघ्न आए ही नहीं, तो कहा जाए ये विघ्न विनाशक है। आए पर हमें दुखी न कर जाए, आए पर हमारी हार न हो जाए, हमारी जीत रहे। तो हमारे विघ्न विनाशक स्वरूप का यादगार है गणेश। तो बाबा ने कहा आज गणेश विघ्न विनाशक का यादगार है। और फिर विघ्न विनाश कैसे होते हैं, क्यों गणेश यादगार बना? वो शक्तियों का यादगार है गणेश। बड़ी बड़ी शक्ति दिखाते हैं उसमें, ज्ञान की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, कुर्बानी की शक्ति। सिर काट दिया, हाँ, सिर कटा, एक कटा दूसरा लगा, यानी मर के जिया। और रिद्धि सिद्धि बुद्धि का दाता गणेश को कहते हैं। तो शक्ति है मरने की, शक्ति है अभिमान को छोड़ने की। इसलिए आज बाबा ने कहा कि जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ विघ्न ठहर नहीं सकता। तो गणेश प्रतीक है सर्व शक्तियों का। इसलिए बाबा ने कहा कि समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ तो विघ्नों को जीत जाएंगे। पर इसके लिए क्या करो? नॉलेजफुल बनो। क्यों बनो? नॉलेजफुल बन के माया के हर रूप को समझ जाओ, क्योंकि माया बहुरूपी है। माया हमेशा मायावी रूप से नहीं आएगी। मायावी रूप तो बाहर से ही दिख जाता है, भद्दा है, गंदा है। विकार अगर अपने असली रूप में दिखें तो पता चल जाता है बहुत गंदे हैं, भूत है। और रूप ढक कर आते हैं तो वही राक्षस भी साधु दिखाई पड़ता है, वही देवता दिखाई पड़ता है, वही भगवान दिखाई पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा किसी भी रूप से माया आ जाए उसको पहचानने के लिए नॉलेजफुल बनो। तो नॉलेजफुल के आगे माया ठहर नहीं सकती। नॉलेजफुल माया के हर रूप को जीत लेता है। उसको समझ आ जाएगा कि ये सेवा नहीं माया है, ये ज्ञान नहीं अज्ञान है, ये श्रीमत नहीं ये आसुरी मत है। अगर नॉलेजफुल होगा ना तो धोखे में नहीं आएगा। नहीं तो आजकल तो इस ज्ञान के नकली रूप धारण कर उसका प्रचार प्रसार करने वालों का घाटा ही नहीं है। कोई भी बीके को जब अभिमान का भूत सवार होता है तो अपने एक नया प्रचार प्रसार चालू कर देता है।
कोई हिप्नोसिस को कहेगा ये ज्ञान है, कोई उल्टे पुल्टे कई तरह के और रीति रिवाज निकाल के, कहीं भक्ति मार्ग के, कहीं उनके अभिमान के, खुद के पीछे औरों को लगाने के लिए। एक है रियल ज्ञान, मैं भी बाबा की, जिसको बनाऊं उसको भी बाबा का। फिर ज्ञान में थोड़े विकार मिक्स कर दो तो फिर दूसरों को अपना चेला बना लो, अपनी दुकान चलाओ, अपनी तरफ खींच लो। पर जो नॉलेज फुल होगा ना, वो समझ जाएगा कि रियल बात कौन सी है और मिक्स कहाँ से हो रहा है। कि ये बात मेरा बाबा तो नहीं बोलता है, ये इनका अभिमान बोल रहा है। ये बात हमारे ज्ञान में नहीं है, लेकिन इनका अज्ञान मिक्स हो गया है। ये हमारे ज्ञान की भाषा नहीं है, इनका भक्ति मार्ग मिक्स हुआ है। ये हमारा ज्ञान नहीं कहता, लेकिन इनका झूठ मिक्स हुआ है, दिखावा मिक्स हुआ है। समझ आ जाएगा, पर किसको? नॉलेजफुल को। तो भटकने से बच जाएंगे। फिर तीसरी बात इसमें बाबा ने कही, पहला कहा सर्वशक्तियाँ चाहिए विघ्न विनाशक बनने के लिए, दूसरा नॉलेजफुल चाहिए, तीसरा बाबा ने कहा जिन बच्चों के सिर पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है, मस्तक पर विजय का तिलक है, तो वो बच्चे विघ्न विनाशक बन ही जाते हैं। क्योंकि जहाँ बाबा का हाथ है, बाबा का साथ है, तो वहाँ माया ठहर नहीं सकती। तो तीनों बातें चाहिए विघ्न विनाशक बनने के लिए। सर्वशक्तियाँ जो समय पर ठीक प्रयोग करें, जब जहाँ जिस शक्ति की ज़रूरत है उसको प्रयोग करें। दूसरा चाहिए नॉलेज फुल नॉलेज, हर बात में राइट अंडरस्टैंडिंग, रियल समझ को यूज़ करें। यूं ही भावनाओं के गुब्बारे न फुलाते रहे, यूं ही अपने आप को न समझ बैठे कि हो गया, कर लिया। राइट अंडरस्टैंडिंग से चलें। तीसरा बाबा की दुआएं क्या होती है? बाबा की याद। जितना बाबा का साथ फील करते हैं, जितना बाबा को याद करते हैं, ये जैसे कि सिर पर बाबा का हाथ आ गया। स्थूल हाथ तो नहीं है ना बाबा का, तो बाबा का प्यार, ये बाबा का हाथ है। बाबा की प्रेजेंस फील करना, बाबा की शक्तियाँ अंदर भरना, और बाबा को हर संबंध से, हर कर्म में साथ रखना। इसलिए जहाँ साथ है, जहाँ हाथ है बाबा का, विजय का तिलक मस्तक पर लग जाता है। विजय का तिलक मस्तक पर लगना माना विजयी स्वरूप की स्मृति में रहना। उस दिन बाबा मिलन से पहले जो सूर्य भाई ने क्लास कराई, बहुत अच्छे ये 2 स्वमान बताए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और दूसरा मैं विजयी आत्मा हूँ। तो विजय का तिलक लगाना माना विजय पर निश्चय, मैं हूँ ही विजयी आत्मा। तो जितना हूँ ही विजयी सोचेंगे, तो भले कहीं छोटी मोटी हार हो रही होगी, माया आ रही होगी, चली जाएगी। क्योंकि बड़ी शक्ति है इन स्वमानों में। बहुत अंदर से आत्मा का जो पोटेंशियल है वो जागृत होता है, अंदर सोया हुआ बल जागता है। जो विश्वास हो जाए कि मैं तो हूँ ही विजयी ना, मैं हूँ ही बाबा की सर्व शक्तियों का मास्टर ना, जिसको भाई जी ने कहा अपने को स्वीकार कराना महत्वपूर्ण है। तो आज हम अपने को स्वीकार करा देंगे कि मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा ही हुआ है, मेरे सिर पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है ही, मैं नॉलेज फुल आत्मा हूँ,
मैं माया के सब रूपों को पहचानती हूँ। मैं धोखा नहीं खा सकती हूँ। मैं सर्व शक्तियों से भरपूर विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। सारा दिन इस प्रकार हम अपने को ये वाला मान दिया ना बाबा ने हमें, ये वाला मान स्वीकार कराते रहेंगे। कितना ऊंचा मान है जो भगवान हमें खुद याद दिलाता है, भाई मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, चिंता न करो। तुम्हारे माथे पे मैंने विजय का तिलक लगा दिया है बच्चे, चिंता न करो। मैंने तुम्हें फुल नॉलेज दी है, उस नॉलेज को यूज़ करो। माया से डरो नहीं, ये कुछ भी नहीं है। बस याद रखो विजयी हूँ, ये मर जाएगी। नॉलेज फुल होके पहचानो ये माया आई है तो शक्तियाँ काम करेंगी। तो मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ, माया के हर रूप को परख कर उसका विनाश करने वाला। ठीक है, क्लियर? तो ये दृश्य देखते रहेंगे, जैसे मैं ही गणपति हूँ। जो मेरे सामने उल्टा पुल्टा रूप आएगा सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी मेरे सामने ठहर नहीं सकता। मेरे पास ईश्वरीय बुद्धि है, सद्बुद्धि है, फुल नॉलेज है। ठीक है।